अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो बहुत कमाल और उन लोगों के लिए है जिन लोगों को दूसरे लोग इग्नोर करते हैं। क्या आपको कोई बार बार छोड़ने की धमकी देता है या आपको कोई इग्नोर करता है, तो आप मेरे इस बताए अमल पर 10 तरीक़ों पर अगर आपने अपनी ज़िंदगी को इस ट्रैक पर अगर चढ़ा लिया तो इंशाअल्लाह मालिक की रहमत से, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत से दोबारा ता ज़िंदगी भी आपको वो सामने वाला बंदा ना छोड़ेगा, ना इग्नोर करेगा और ना ही कभी दूर जाने की धमकी देगा आपको। तो सबसे पहले तरीका फॉलो करने से पहले, ये मेरी ज़िंदगी का राज है, मैंने कई अल्लाह की रहमत से वो घर आबाद कर दिए हैं जिन घरों में सिर्फ यही बात थी कि सिर्फ तलाक ही चाहिए। क्या आप में को कमी है या उसमें को कमी है? इन तरीक़ों में बिल्कुल आसान तरीके, और अगर आप में ये आदत पाई गई या आपने इस आदत को अपने सीने में मुकम्मल तरीके से भर लिया तो समझ लें कि आपको कभी भी कोई बंदा इग्नोर नहीं कर सकता, चाहे वो बंदा है या बंदी है, मोहब्बत है, रिलेशनशिप है या ख़ास करके घरेलू रिश्ते हैं, खून के रिश्ते हैं या दोस्ताना है। इंशाअल्लाह मालिक की रहमत से आपको कोई बंदा भी इग्नोर नहीं करेगा, ये मेरा आपसे वादा है। बाहर आने का मकसद ये है कि कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, कुछ लोग मिन्नतें करते हैं, तरले करते हैं कि खुदा का वास्ता है मुझे मत छोड़े, और सामने वाला बंदा उसमें सिर्फ कमियां ढूंढता है और उसे बार बार छोड़ने की धमकी देता है। यहाँ तक ये नौबत पहुँच जाती है कि सामने वाला बंदा बस यही कहता है कि मैंने आपके साथ नहीं रहना भाई, आप में फ़लाँ फ़लाँ कमी है, आप खर्चा नहीं करते, आप ज़िद्दी हो, झूठ बोलते हो, आपका फेर कहीं और है। तो आप इन सारी बातों को अपने जहन से ख़त्म करें। आएँ मेरे हाथ में अपना हाथ रखें, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से, मौला पंजतन पाक की रहमत से सबसे पहले तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो बिना रुकावट आप तक पहुंचे। तो सबसे पहले आपको जो बंदा भी या बंदी इग्नोर करती है, बार बार ताने मेने या किसी और की तरफ वो माइल हो रही है, तो सबसे पहले आपने उसे कॉल नहीं करनी, बिल्कुल भी आपने उसे कॉल करनी ही नहीं। कोई ज़रूरत नहीं स्टेटस लगाने की भाई, व्हाट्सएप पर कोई ज़रूरत नहीं, एमएमएस मैसेज वीडियो, उसके कोई करीबी रिश्तेदार से फ़ोन या मैसेज करने की कोई ज़रूरत नहीं। यह पहला स्टेप आपने याद रखना है, बोलना नहीं। और दूसरा स्टेप, उस बंदे को किसी भी तरीके से इंसान के द्वारा आपने पैगाम नहीं भेजना। तीसरा तरीका, आप डिप्रेशन में ना जाएं, आपके सर दर्द ना हो, आपका दिमाग उस तरफ बार बार ना जाए, आपका दिल नहीं लगता, अगर आप अपने ऊपर हैवी हो रहे हैं तो आप जो कुछ पहले करते थे, जो भी काम धंधा, वीडियो गेम या खेल, क्रिकेट, फुटबॉल वगैरह, या अपने घर में ऐसे काम में अपने आप को मसरूफ़ कर लीजिए ताकि आपका जहन जो है 70% जो है उस तरफ ना जाए। अपने कारोबार में आप अपने आप को शामिल करके अल्लाह की मेहरबानी से मसरूफ़ हो जाए, मेरे कहने का मतलब ये है। और चौथा काम जो है, उस बंदे के लिए अपने दिल में या उसके दोस्तों में या अपने दोस्तों में कभी भी राज ओपन मत कीजिए। कुछ ऐसा मैंने देखा है कि अगर कोई बंदा रूठ गया है तो उसकी अंदरूनी बातें जो है वो और लड़कों को या लड़की को इंसान मेने तरपेने मारना शुरू करते हैं, बताना शुरू करते हैं। तो ये नहायत गलत है। इससे क्या होगा कि वापस आने वाला बंदा भी जो है वो बिल्कुल यहाँ से सोच समझ कर पक्का फ़ैसला करेगा कि ये बंदा गलत है। आखिरी बात मैं आपको बताऊं कि अगर आप उस बंदे का नंबर ब्लैक लिस्ट में लगा चुके हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। अगर सामने वाले ने लगाया है तो आप किसी दोबारा मैसेज मत करें, ना पैगाम दें। छठी और सातवीं नंबर पे बात यही है कि अगर आप उसके बिना नहीं रहा जा रहा आपसे, तो आप कुरान का सहारा लें। कुरान का सहारा सबसे बेहतरीन सहारा है। अल्लाह पाक रहमत फरमाए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, और दिल की गहराइयों से आपका शुक्र अदा करता हूँ। जहाँ जहाँ भी होंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत से ठीक ठाक होंगे। और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आपको किसी भी किस्म का अमल चाहिए, बेवफा महबूब का या वजीफ़ा चाहिए, तो
آپ व्हाट्सअप नंबर मेरा आ रहा है, आप व्हाट्सअप पर रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, उतनी देर तक नेक दवाओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह निगहबान।